अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। दिस इज़ सरसाद। क्लास मैट्रिक का आज ये इंग्लिश का लेक्चर नंबर 2 है। पहले लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को सारी डिटेल्स बताई थी कि काम वगैरह किस तरीके से करना है। आज जो है हम अपने फर्स्ट चैप्टर का आगाज़ करेंगे और पहला जो चैप्टर है हमारा उसका नाम है द वाइस कैलिफ, अक्लमंद खलीफा। आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रही होगी, अब बुक शो हो रही होगी। आपने मैं रीडिंग करूँगा और उसको एक्सप्लेन करूँगा, आपने साथ साथ उसको फॉलो करते जाना है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। The Vice Caliph Harun al-Rashid was known and respected for his justice and wisdom. At night, he would disguise himself as a common man and go through the streets of Baghdad. He would mingle with the common people in order to gain first-hand knowledge of their difficulties and problems. हारून और रशीद अपने अदल और अक्लमंदी की वजह से बहुत मशहूर थे और इसी वजह से इनकी इज़्ज़त की जाती थी। रात के वक्त आप एक आम आदमी का भेष बदलते और बगदाद के बाज़ारों का गश्त करते थे। वो आम लोगों में घुल मिल जाते थे ताकि उनकी मुश्किलात और मसाइल से मुकम्मल तौर पर आगाह हो सकें। One day when he was holding court, two men were brought before him. One of them was well dressed and appeared to be a well-to-do, respectable citizen, while the other seems to be a bigger because he was in rags. These two men were holding between them a beautiful white horse. The Qazi approached the Caliph and said to him, "O leader of the faithful, I have brought before you a dispute which I could not settle. It is a difficult case, but I am certain that with your knowledge and wisdom, you will pronounce a just decision." एक दिन जब उनका दरबार लगा था, वो आदमी आपके रूबरू पेश किए गए। इनमें एक अच्छे कपड़े पहने हुआ था और एक मतमूल बाइज़्ज़त शहरी दिखाई देता था, जबकि दूसरा एक भिखारी दिखाई देता था क्योंकि वो चीचड़ों में मलबूस था यानी कि ख़राब शराब जो था, चीचड़ों में फटे हुए कपड़े वो पहना हुआ था। ये दोनों आदमी अपने दरमियान एक खूबसूरत सफ़ेद घोड़ा पकड़े हुए थे। काजी खलीफा तक पहुँचे और उनसे कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं आपके पास एक झगड़ा लाया हूँ जिसका मैं ख़ुद फ़ैसला नहीं कर सका। ये एक मुश्किल मुकदमा है, लेकिन मुझे यकीन है कि आप अपने इल्म और दानिशमंदी से मुंसिफाना फ़ैसले का ऐलान फरमाएंगे। ओके, व्हाट इज़ द डिस्प्यूट? आज द कैलिफ। खलीफा ने पूछा, झगड़ा क्या है? These two men had the fighting over this horse. Each one of them claims and swears that this horse is dead. is he? ये दो आदमी जो इस जगह मौजूद हैं, इस घोड़े पर झगड़ा कर रहे हैं। मैं इनमें से हर एक दावा करता है और कसम खाता है कि ये घोड़ा उसका है। Step forward, the Caliph ordered the well-dressed man, and let's hear what you have to say. The man said to the Caliph, "O leader of the faithful, I beg to believe me that whatever I say in your presence shall be the truth. This morning when I was riding to the city, I saw this beggar limping along ahead of me. On hearing the sound of my horse hoofs, he turned round and motioned to me to stop. I pulled the reins of my horse. He begged me to give him a ride up to the city gate. He was lame. I felt sorry for him, so I put him up behind me on the horse. When we reached the city gate, I stopped and turned around to help him get down. He refused to dismount. I was puzzled and gently told him to get down because he had reached the city gate. He said, "Why should I get down? I gave you a ride and now you want to throw me off my horse." उस शख्स ने खलीफा से कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप मुझ पर यकीन कीजिए और मुझ पर यकीन कीजिए कि जो कुछ मैं आपकी मौजूदगी में कहूँगा सच कहूँगा। आज सुबह से मैं घोड़े पर सवार शहर की तरफ आ रहा था। मैंने इस भिखारी को देखा कि वो मेरे आगे लंगड़ा कर चल रहा था। मेरे घोड़े के सीमों की आवाज़ सुनकर वो मुड़ा और मुझे ठहरने का इशारा किया। मैंने अपने घोड़े की लगामें खींची। इसने इल्तिजा की कि मैं इसे शहर के दरवाजे तक घोड़े पर बिठा कर ले जाऊँ। वो लंगड़ा था। मुझे इस पर तरस आ गया, इसलिए मैंने इसे अपने पीछे घोड़े पर और
घोड़े पर ऊपर खींच कर बिठा लिया। जब हम शहर के दरवाज़े पर पहुँचे तो मैं रुक गया और नीचे उतरने में उसकी मदद करने के लिए पीछे मुड़ा। इसने उतरने से इनकार कर दिया। मैं परेशान हो गया और नरमी से उसे नीचे उतारने को कहा, क्योंकि हम शहर के दरवाज़े तक पहुंच गए थे। इसने कहा, मैं क्यों घोड़े से उतरूं? मैंने तुम्हें घोड़े पर सवार किया और अब तुम मुझे मेरे घोड़े से महरूम करना चाहते हो। ठीक है क्लास, इसकी बकिया जो रेटिंग है हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। और आप लोगों ने करना ये है कि टाइटल पेज इसका बना लेना है आज, और इसकी राइटिंग आपने एक पेज कर लेनी है, वो मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूँगा। सॉरी, मैं इसकी पिक्चर में आपको दे दूँगा जिसने आपने इसकी राइटिंग करनी है। फर्स्ट पैराग्राफ की आपने इसकी राइटिंग करनी है, ओके। और एक पेज हमने इसका डिक्टेशन के लिए छोड़ना है। उसके बाद से जो भी मैं काम दूँगा वो काम आप लोगों ने आज करना है। इसके कुछ सवालात मैं आपको दूँगा, वो सवाल जवाब आपने कर लेना है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।